I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. कहा कि मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जिधर जाते हैं फड्डा, जिधर जाते हैं उंगली करते हैं। तो जाहिर बात उसका रिएक्शन जो है, अब उसका रिएक्शन क्या है जी? उसका रिएक्शन ये है कि ट्रंप साहब ने पेल दिया है, पेल दिया है, पेल दिया है। सुनिए जरा ट्रंप क्या बोल रहा है। We will deport the foreign jihad sympathizers and we will deport them very quickly. जिहाद सिंपथाइजर का उसने वर्ड यूज किया। इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था। पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है। वाओ, ग्रेट ग्रेट। काम ये जर्मनी में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, हर जगह पे इनके यही काम है। तो लोग वहां पे इनसे तंग आ रहे हैं। हिंदुओं से कोई तंग नहीं आ रहा, चाइनीज से कोई तंग नहीं आ रहा। तो एक तरफ बयान आना डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर वो इलेक्ट होते हैं तो इंडियन जो हिंदूज हैं, जो पूरी हिंदू कम्युनिटी है इंडियन डिसेंडेंट के, उनको ये बात वो आश्वस्त कर लें कि उनका अपना एक आदमी वाइट हाउस के अंदर बैठा है। ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है, क्योंकि हमने देखा है अक्सर बाइडेन के कार्यकाल में भी कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप साहब के कार्यकाल में पिछले थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की रही थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों को वो सॉल्व करेंगे। इस बार ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो रहने वाले हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए अच्छी जो है वो स्ट्रॉन्ग विल कम से कम लेकर। एक तो वैसे भी ये ऐसी कम्युनिटी है ना, हिंदू कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी, इनको ना कोई वहाँ पे जा कर के कोई हमको स्पेशल स्कीम चाहिए ना कुछ चाहिए, बस एक सेफ माहौल आप दे दो। एक आप जो है केवल आपके खिलाफ रेसिज्म ना हो, तो इतने ही में ये कम्युनिटी पनपने का दम रखती है। इसीलिए इतना भी काफ़ी, ऐसा नहीं है कि हमको ज़मीनें दो, हमको ये दो, हमको वो दो, जो कि दूसरे लोग मांगते हैं ना। और दूसरा ये भी बयान सामने आया कि आई विल डिपोर्ट जो जिहाद के हिमायती हैं उसको डिपोर्ट करूँगा। तो ये सब बयान जो है ट्रंप साहब का, ये पूरी तरीके से खलबली मचा रहा, हाई वोल्टेज कर दिया है यूएस इलेक्शंस को। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education, and enterprise have truly enriched our nation. But as we all know, we can't have prosperity without security. And that is why we appreciate the great friend India has been to the United States in the fight against radical Islamic terrorism. मुसलमानों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जिधर जाते हैं फड्डा, जिधर जाते हैं उंगली करते हैं। तो जाहिर बात उसका रिएक्शन जो है, अब उसका रिएक्शन क्या है जी? उसका रिएक्शन ये है कि ट्रंप साहब ने पेल दिया है, पेल दिया है, पेल दिया है। सुनिए जरा ट्रंप क्या बोल रहा है। We will deport the foreign jihad sympathizers and we will deport them very quickly. जिहाद सिंपथाइजर का उसने वर्ड यूज किया। वो क्यों? क्योंकि ये बड़े इस तरह की वीडियोस हमें मुसलमानों की मिली है, वहां के बॉर्न मुसलमानों की, जो कहते हैं हम हमास को किडनैप नहीं करते। वो कहते हैं कि हम हमास को सपोर्ट करते हैं, हमास जो आजादी की जंग लड़ा रहा। ट्रंप कह रहा है कि मैंने ये सारे जो सिंपथाइज करते हैं ना हमास के साथ, सबको निकाल देना। वैसे ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन सिग्नल की बात होती है। And Hamas supporters will be gone. If you hate America, if you want to eliminate Israel, then we don't want you in our country. We really don't want you in our country. I will ban refugee settlements from terror-infested areas like the Gaza Strip, and we will arrest the pro-Hamas thugs who vandalize federal property and make really life very, very difficult in this country for a lot of people. क्या उनको चुन चुन के हम पढ़ेंगे, मारेंगे और उनकी जिंदगी हम बड़ी मुश्किल कर देंगे। जाहिर बात है, जब तुम लोगों के मुल्कों में जाकर उनके झंडे गिराओगे, उनकी वॉर मेमोरियल्स को डेसेक्रेट करोगे, तो उनके सबर का पैमाना कभी ना कभी तो ये चाहते हैं। आप देख लो वहां पे क्या करते हैं, और जहाद के नारे मारते हैं वहां पे, उनके मुल्क का निजाम खराब करते हैं। तो कोई पागल का पुत्र ही होगा। ये ऐसे हैं कि पाकिस्तान में अफगानियों को इन्होंने पकड़ के निकाल दिया बाहर। क्या पाकिस्तान में आप ऐसी लोगों को रेफ्यूजी का स्टेटस देंगे जो आपके दुश्मन है? क्या अहमदियों को रेफ्यूजी आने देंगे? ये कभी भी नहीं आने देंगे।
देंगे, क्योंकि ये कहेंगे जी हमारी वैल्यूज के खिलाफ है ये लोग। तो बहरहाल इनकी ये गंदी हरकतें, काले कारनामे हर जगह पे हैं और इस वजह से पूरी दुनिया में इनको छितर पड़े हैं। बड़े अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ, 4 सालों से कहता चला आ रहा हूँ, ये होगा। और डिफरेंस अब ये है कि ये जब क्रक्स आया, जो इसका जो अब डिफाइनिंग मोमेंट आई है, तब जो कई लोग उनके हाथ पैर फूल गए। ओ जी, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था। पूरा नंग धड़ंग रंगे हाथ पकड़ा गया है। वाह, ग्रेट ग्रेट। ईरान जहां पर इतना हाय बवेला मचता था, जहां पर मुसलमान लड़की अगर सर पर दुपट्टा ना रखे तो उसका कत्ले आम कर दिया जाता था, आज ईरान मॉडर्न हो रहा है। ये अल जजीरा ने छापा है, जिसमें से आपके पाकिस्तान की भी 3 महिलाओं ने अपना इंटरव्यू दिया है कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें हुई हैं मक्का मदीना में। जिसने कुरान को अरबी में सिर्फ रट लिया है, क्योंकि जो भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आप उसको सही से समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे ही नहीं कि आपका इस्लाम आपको किन किन चीजों के लिए बता रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे। तो हमारी जो इबादत है वो किसी को दिखा करके, किसी को चमकाने के लिए नहीं होती है। हमारी जो इबादत होती है वो हमारे लिए होती है और अल्लाह की जैसे आपको कहता चला आ रहा हूँ कि पूरे वेस्ट में मोमनों के खिलाफ आवाज उठेगी। जिनको फार राइट कहा जाता था, जो खुल के कहते हैं कि हमने यूरोप में इस्लाम को नहीं घुसने देना, मुसलमान जहां पे भी जाता है काम खराब करता है वगैरह वगैरह। वहां पे जो फ्रिंज पार्टियां थी, जैसे गिर्त विल्डर्स की पार्टी, जिसको साद रिजवी हमेशा धमकियां देता रहता, वो आगे से रख के चपेड़े मारता है इनको पता ही नहीं जाहिलों को, इनका तो पाद वहां तक जाएगा जैसे। तो वो ये ट्वीट मार देते हैं, वो उसको दिखा के एम्पलीफाई करके मिलियंस में जाती हैं उसकी वो ट्वीट, और लोगों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा होती चली जा रही है। जर्मन इस निकाबी मुसलमान औरत को कह रहा है कि हमें तुम्हारा शिटी कल्चर नहीं चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुनी नहीं जा रही तो अवाम में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आपको जिस तरह के पता है कि ये कितने अरसे से क्या कर रहे हैं। आपको यूके में दिखाया ये क्या करते हैं, ये वीडियोस बड़ी दफा दिखा चुका हूँ, देखें ये किस तरह नारे मारते हैं। ये यूके में काम, ये जर्मनी में करते हैं, फ्रांस में करते हैं, हर जगह पे इनके यही काम है। तो लोग वहां पे इनसे तंग आ रहे हैं। हिंदुओं से कोई तंग नहीं आ रहा है, चाइनीज से कोई तंग नहीं आ रहा है। तो ये रेसिज्म का इशू नहीं है, ये इनके काले करतूतों का इशू, गंदी हरकतें करते। और 7 अक्टूबर ने लोगों की आंखें खोल दी। इन्होंने कैसे उनके झंडे जलाए, यूके के, अमेरिका के, उनको गालियां दी, उनको खूब पेला। और हमास के हक में कह रहा है कि हमने अगर इनको यहूदियों को फलस्तीन से निकाल भी दिया ना, और इन्होंने इस्लाम अगर कबूल ना किया, तो हम चाहे जितना मर्जी आगे जाके छुप जाए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। चाहे दुनिया के आखिरी पाताल में भी जाके छुप जाए, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, और उनको मारेंगे। कि ब्रिटेन में अभी एक ऐसा हादसा सामने आया था और कई छोटे छोटे बच्चों को भी वरगला करके, उनको समझा करके रोड पर नमाज पढ़वाया गया था, और बच्चे जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर करके नमाज पढ़े हैं रोड पर। अब आप सोचिए कि ये मानसिकता कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है। और देखिए अनम, हमेशा, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं और आप इस्लामिक देश से हैं, मैं भारत की हूँ और मैं मुसलमान हूं, मैं किसी इस्लामिक नहीं बल्कि मैं संवैधानिक देश से हूं। लोगों को डरा करके अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिकन चुनाव बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज हो गया है, क्योंकि जो भारत में रहने वाले इंडियन हैं, जो पिछला चुनाव हुआ था 2020 का, वो तो ट्रम्प को सपोर्ट करते थे। जो भारत में रहने वाले इंडियन हैं वो तो कहते थे कि भाई बहुत अच्छे ट्रम्प। लेकिन मैंने भी अक्सर देखा है कि जो यूएस में रहने वाले इंडियन हैं, बेसिकली हिंदूज या सिख हैं, उनसे मैं जब बात करता था वो कहते थे नहीं, थोड़ा सा माहौल नहीं ठीक है, थोड़ा सा ट्रम्प के शासन में जो वहाँ के वाइट्स हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रेसिज्म ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा इंडियंस के प्रति वो चीज़ें हो जाती हैं। ट्रम्प के कार्यकाल में ऐसा देखने को मिला, ऐसा लोगों ने मुझसे बताया, कई लोगों ने बताया जो अमेरिका में रहते हैं। तो उसके बाद से देखा है शायद इस बार डोनाल्ड ट्रम्प साहब को ये बात समझ में आ गई कि जो बहुत छोटा सा एज, मतलब वोट में शेयर में मार्जिन रह गया था, गैप रह गया था, वो कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी होगा कि भाई आखिरकार एक कम्युनिटी जो आपको सपोर्ट करना चाहती है, जो आपके लिए वोट बैंक बनना चाहती है, उसको कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी कुछ नाराज़गियाँ हैं। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो फिर इस बार तो पक्का एकदम बम हो जाएगा माहौल। इस बार तो एकदम जो है वो ज़बरदस्त किस्म की लहर हो जाएगी, और वैसा ही इस बार होता हुआ नज़र आ रहा है। और साफ ये चीज़ लग रही है कि
डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली अपनी सारी गलतियों को सुधारते हुए इस बार वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को जो है वो एकदम खुला आश्वासन दिया है कि भाई इस बार हम आपके साथ खड़े होंगे, इस बार हम आपके साथ हैं। मैं आई एम बिग फैन ऑफ हिंदू कल्चर, हिंदू आइडेंटिटी, मतलब पूरे आधार पर बात कर दी। साथ ही साथ में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये भी बयान आते हैं कि वो डिपोर्ट करेंगे वहाँ के जो हिमायती हैं जिहाद के, जो जिहाद के हिमायती हैं जो, और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है कि दे हेट अस, दे हेट एवरी नॉन मुस्लिम, ना जाने क्यों, विदाउट एनी रीज़न दे हेट अस। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक साइकोलॉजी समझ में आती है। दुनिया में बहुत कम लीडर हैं जिनकी ऐसी स्पाइन हो कि चुनाव के पहले बोल सके। भारत में नहीं बोल पाते, भारत के बहुत सारे सो कॉल्ड राइट विंग पार्टी के नेताओं में भी ये स्पाइन नहीं है कि ये बात बोले, लेकिन हाँ डोनाल्ड ट्रंप के अंदर वो स्पाइन है कि खुलकर अब उस चीज़ को बोल पा रहे हैं, जो कि यूरोपियन लीडर्स भी अब धीरे धीरे बोलना चालू करें। मतलब मानना तो पड़ेगा, तारीफ तो करनी पड़ेगी यहाँ पर।